टैबलेट मार्केट के अंदर आईपैड का कोई भी कंपेटिटर नहीं है और जब से इन्होंने इसके अंदर M1 चिप दी है तो M1 चिप की वजह से जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गई है। लेकिन जब भी हम कोई भी प्रो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर और फिर अगर वो आप आईपैड के ऊपर यूज़ करें तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस नज़र आता है। बहुत सारे बेसिक फीचर्स होते हैं जो मिसिंग होते हैं। उन्हीं में से एक फीचर के बारे में मैं आज बात करने लगा हूँ जो कि फोटोशॉप से रिलेटेड है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। हेलो एवरीवन, दिस इज़ फैज़ मोहिउद्दीन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ड्रॉप शेडो के बारे में आज हम बात करने लगे हैं कि आईपैड के ऊपर आप किस तरीके से ड्रॉप शेडो बना सकते हैं। आपको मालूम है कि डेस्कटॉप वर्जन पे ये बहुत आसानी के साथ अवेलेबल है। आप अपनी लेयर के ऊपर जाएं, राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करें और जैसे ही मेन्यू खुलता है आपको वहाँ पर ड्रॉप शेडो नज़र आता है। आप वहाँ से उसको इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आप उसमें जितना भी एडिट करना चाहें मज़ीद वो आप वहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं। तमाम उसकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। लेकिन आईपैड के ऊपर ड्रॉप शेडो अवेलेबल ही नहीं है। तो आप ड्रॉप शेडो जो है वो किसी भी टेक्स्ट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का आईपैड के ऊपर आप किस तरीके से बना सकते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्लेन डॉक्यूमेंट के ऊपर एक टेक्स्ट एज अ सैम्पल ले लिया है जिसका मैं ड्रॉप शेडो आपको बना के दिखाऊंगा। इसका एक प्रोसेस तो ये होता है कि मैं इस डॉक्यूमेंट को जो है वो क्लाउड के थ्रू अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे खोलूँ और वहाँ से मैं ड्रॉप शेडो ऐड करके वापस यहाँ पे इंपोर्ट कर दूँ। एक तरीका ये है। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ सोली आईपैड है, मेरे पास इस वक्त डेस्कटॉप का एक्सेस नहीं है, तो मैं किस तरीके से ड्रॉप शेडो ऐड कर सकता हूँ? इट्स वेरी सिंपल। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये टेक्स्ट लेयर है मेरी मौजूद। इस टेक्स्ट लेयर में से मैं अपने जो टेक्स्ट की आउटलाइन है या आपका अगर कोई और ऑब्जेक्ट है जिसका आप ड्रॉप शेडो बनाना चाहते हैं तो आप उसकी आउटलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे नीचे 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्लिक करें लोड एज सिलेक्शन। तो ये इसकी आउटलाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। इस आउटलाइन सेलेक्ट करने के बाद मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा। अब मेरे पास ये न्यू लेयर आ गई। इस न्यू लेयर के अंदर मैं इस सिलेक्शन को जो है वो फिल कर दूंगा। अब क्योंकि हम शेडोज़ यूजुअली ग्रे या ब्लैक से ही फिल करते हैं तो मैं यहाँ से बकेट टूल सेलेक्ट करूँगा और बकेट टूल में आप मेक श्योर करें कि आपका पेंट बकेट जो है वो सिलेक्टेड है। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए और बैकग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए या जिस कलर का भी आपको शेडो बनाना है। इस वक्त जो है वो मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आके जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी न्यू लेयर 2 है इसमें जो मैंने सिलेक्शन की हुई थी वो ब्लैक कलर से फिल हो चुकी है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कि ये जो आपके ऑप्शंस आ रहे हैं आप यहाँ से डीसेलेक्ट कर देंगे जो आपकी सिलेक्शन है। अब लेयर्स के अंदर आके आपकी जो लेयर 2 है जो मैंने ब्लैक कलर से फिल की है इस लेयर को मैं अपनी जो ओरिजिनल टेक्स्ट की लेयर है उसके नीचे रख दूंगा। आपको मालूम है कि लेयर्स किस तरीके से काम करती हैं। एक के ऊपर एक आप स्टैक करते हैं तो जो सबसे ऊपर वाली होती है वो पूरी तरह से आपको विजिबल होती है। अब जो मैंने ब्लैक सिलेक्शन के साथ अपनी लेयर बनाई है वो मेरे इस टेक्स्ट के नीचे चली गई है। अब मैं यहाँ से आके लेयर 2 को अपना सेलेक्ट करता हूँ और लेयर 2 को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से मूव टूल पर जाके इसको मैं जैसे ही मूव करना शुरू करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो जो है साइड पे नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जिस तरीके से भी मुझे शेडो बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो ये जो है वो क्रिएट हो गया। लेकिन अभी जो है ये बहुत डार्क सा लग रहा है तो इसको एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 डॉट्स के ऊपर ये जो फिल्टर्स एंड एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। मैं यहाँ से आके गॉसियन ब्लर सेलेक्ट करूँगा। डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज आप जो है वो इसके अंदर ब्लर अमाउंट सेट कर सकते हैं। आई थिंक इट्स गुड ओवर हेयर। तो आप इस तरीके से आके फिर यहाँ पे डन कर दें। आपने जो है वो ड्रॉप शेडो जस्ट यूजिंग 2 स्टेप्स अपने आईपैड के अंदर ही क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से ना सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बल्कि आपके पास अगर आप एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके अंदर भी इसी तरीके से इन्हीं 2 स्टेप्स के साथ जो है वो ड्रॉप शेडो क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि आप उसकी आउटलाइन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद आप उसको ब्लैक कलर से या जिस कलर का आपको शेडो बनाना है आप बकेट टूल से उस कलर को फिल कर देंगे। उसके बाद आप लेयर्स को स्टैक इस तरह से करेंगे कि जो आपकी शेडो वाली लेयर है वो आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के या ऑब्जेक्ट के जो है वो नीचे वाली लेयर के ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद आप मूव टूल के जरिए उसको एडजस्ट करके और फिर फिल्टर्स एंड एडजस्टमेंट्स में से उसके अंदर गॉसियन ब्लर ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you like this video, please give it a thumbs up. If you have any questions, comment down below. And if you're new to this channel, please subscribe. Okay, goodbye, take care, keep me in your prayers.